हेलो मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट RH इनकम्पैटिबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज RH। इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं उनके आउटर सरफेस पे एंटीने टाइप के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। उन्हीं एंटीजन में से एक एंटीजन है ये RH फैक्टर। तो 85% पॉपुलेशन में ये RH फैक्टर पाया जाता है, तो उन्हें बोलते हैं RH पॉजिटिव। और बची हुई पॉपुलेशन इज RH नेगेटिव, जिनके वो सेल्स के बाहर ये एंटीजेंस नहीं होते हैं उनको RH नेगेटिव कहते हैं। और ये रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे पाए जाते हैं, यानी हमारी जो रक्त कणिकाएं हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो ब्लड है उसके सरफेस पे पाया जाता है ये RH फैक्टर। इसका वैसे कोई लेना देना नहीं है। जब प्रेगनेंसी की बात आती है देन इट्स वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और जब पहली प्रीनेटल विजिट के लिए कोई भी प्रेगनेंसी के चेकअप के लिए जाता है तो ये पहला इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो डॉक्टर्स करवाते हैं, दैट इज़ RH इनकम्पैटिबिलिटी टेस्ट। अब ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये तभी प्रॉब्लम कंडीशन आती है जब माँ RH निगेटिव हो और उसके पेट में पल रहा बच्चा RH पॉजिटिव हो। वो कैसे हो सकता है? अगर डैड से इनहेरिट किया है उसने, मतलब अगर डैड इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH निगेटिव, तो जो वूम में पल रहा बच्चा है देयर इज चांसेस कि वो इनहेरिट करे RH पॉजिटिव फैक्टर फ्रॉम हिज फादर। फाइन। तो अब इनकम्पैटिबिलिटी कैसे आती है? अगर माँ के पास ये RH फैक्टर नहीं है, मतलब माँ के ब्लड के सरफेस पे ये RH फैक्टर एंटीजेंस नहीं है और बच्चे के ब्लड के सेल्स की सरफेस पे ये RH फैक्टर हैं, तो जब बच्चे के ब्लड सर्कुलेट करके माँ के शरीर में पहुँचता है तो माँ के शरीर के लिए वो RH फैक्टर एक फॉरेन एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारा इम्यूनिटी कैसे रिस्पॉन्स करता है, फाइट कैसे करता है बाहर के इन्फेक्शन से? हमारे शरीर को वो पहचानता है, लेकिन कुछ भी बाहर से अगर अटैक करता है हमें, इन्फेक्शन या कुछ भी बैक्टीरिया, वायरस और एनीथिंग, तो वो उसे फाइट करके मारता है। सिमिलरली माँ का जो इम्यून है वो वहाँ ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि उसके लिए जो वो RH फैक्टर बच्चे के ब्लड का है वो एक फॉरेन एलिमेंट है। अब वो ट्रिगर हो जाएगा और बच्चे के रेड ब्लड सेल्स को मारने लगेगा, विल फाइट बैक। इससे क्या होता है? फीटस को अनीमिया हो सकता है। आप जस्ट इमेजिन कि बच्चे के ब्लड को माँ का ही इम्यून सिस्टम जो है वो फाइट करके मारे तो बच्चे को अनीमिया हो जाएगा। यहाँ पर माइल्ड से सीवियर एनीमिया के चांसेस होते हैं। इसलिए ये सबसे पहला टेस्ट होता है प्रेगनेंसी में। अगर माँ RH इनकम्पैटिबिलिटी में फॉल करती है, मतलब माँ का RH निगेटिव है और बच्चे का RH पॉजिटिव है, तो 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एक RHO गैम नाम का वैक्सीन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज़ माँ के शरीर में बनने से रोकता है। पहली प्रेगनेंसीज में मोस्टली देखा गया है कि इतनी एंटीबॉडी नहीं होती है कि बच्चे को हार्म कर पाए, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ी इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स की वजह से ये एंटीबॉडीज़ माँ के शरीर में बन जाती हैं। तो सक्सेसिव प्रेगनेंसीज़ में, दूसरी तीसरी प्रेगनेंसीज़ में ये एंटीबॉडीज़ बहुत स्ट्रांगली एक्ट करती हैं बच्चे के ब्लड के अगेंस्ट, और वहाँ पर वो बहुत फीटल कंडीशन हो सकती है। इसलिए ये टेस्ट और इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब अगर मान लीजिए माँ पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, और बच्चा RH नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि माँ के पास RH फैक्टर है, बच्चे के पास अगर RH फैक्टर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बच्चे के पास अगर RH फैक्टर नहीं है तो भी कोई फॉरेन एलिमेंट तो एडअप हुआ नहीं कि माँ का इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाए और फाइट करने लगे। इसी तरीके का एक केल एंटीजन भी पाया जाता है, जो कि बहुत कम पाया जाता है, लेकिन अगर उसमें भी ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे RH इनकम्पैटिबिलिटी का है, केल एंटीजन। तो हमें इसके लिए अवेयर होना चाहिए, इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। एक और बात करना चाहूँगी कि जो वैक्सीन, ये इंजेक्शन RHO गैम 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में लगती है और डिलीवरी के 72 आवर्स के बाद लगती है। ये अगर मिसकैरेज हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, ब्लीडिंग हो, कुछ इस तरीके की भी सिचुएशन होती है और RH वाला फैक्टर वाली बात है, तभी इंजेक्शन लगाते हैं,
ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, वहाँ पर मदर की बॉडी में इतनी एंटीबॉडीज़ ना डेवलप हो जाएं कि वो अटैक करने लगे बेबी के ब्लड के अगेंस्ट। तो आज के लिए इतनी जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, बाय।